अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं फ़िश। बहुत इजी, बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी सी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे कुकिंग रेंज में। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लेनी है फ़िश। उसको अच्छे से हम लोगों ने वॉश कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा नमक लगा के और ओवरनाइट छोड़ देना है। उसके बाद ही हम लोगों ने ले लेने हैं कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। सबसे पहले लेना है हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। फिर हम लोगों ने ले लेना है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर। 1 टेबलस्पून हमने लेनी है लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून हमने ले लेना है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हमने लेना है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही हमने लेना है गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने ले लेना है नमक। साथ ही साथ हम लोगों ने ले लेनी है 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, ठीक है, और नॉर्मल साइज़ है, बहुत छोटा साइज़ नहीं है, तो 3 से 4 हमें मोर देन इनफ होंगी इसके लिए। साथ में हम लोगों ने ले लेना है 2 टेबलस्पून लीमू का रस, ठीक है, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, आप चाहें तो ताज़ा इस्तेमाल कर लें। और हम लोगों ने ले लेना है 5 to 6 टेबलस्पून्स कुकिंग ऑयल, ठीक है, जो रेगुलर कुकिंग ऑयल घर में इस्तेमाल होता है वो। जी व्यूवर्स, अब हम लोगों ने एक पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें हम लोगों ने जो मसाले लिए थे वो सारे डालने हैं। कुकिंग ऑयल डालना है, सब्ज़ मिर्चें डालनी है, ठीक है, नींबू का रस डालना है। तो ये एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इससे हम लोगों ने फ़िश को अच्छे से कवर कर लेना है, इसको मैरिनेट कर लेना है। आप कम से कम 3 से 4 घंटे दें, नहीं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छे तरीके से इसमें फ्लेवर्स चले जाएंगे। फिर हम इसको पकाएंगे कुकिंग रेंज में। इस रेसिपी की सबसे अच्छी और सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए ये थी कि इसमें मेरे हस्बैंड ने हेल्प की, ठीक है, वो ही सब कुछ बना रहे थे, उनको फ़िश का बहुत शौक़ है, तो मैंने इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग की और सारी रेसिपी, सारी मेहनत उनकी है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट हो गई है फ़िश। अब कम से कम हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि फ्लेवर सारे इसमें चले जाएँ, ठीक है। मैरिनेशन का टाइम मिनिमम 3 से 4 घंटे होना चाहिए, यहाँ मैं 5 घंटे दूँगी इसको। जी, तो यहाँ पे 5 घंटे का मैरिनेशन का टाइम पूरा हो चुका है। अब बारी आती है इसको कुक करने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने कुकिंग रेंज का इस्तेमाल करना है। 5 से 10 मिनट के लिए आप प्री हीट कर लें कुकिंग रेंज को। हम लोगों ने यहाँ पे ग्रिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो क्लोजेस्ट ग्रिल होगी सबसे ज़्यादा हमने उधर रखना है, ठीक है, उस साइड पे हम लोगों ने ये ट्रे रख देनी है। आप लोग कोई भी पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी जो ट्रे थी वो कुकिंग रेंज में यूज़ की जा सकती थी, इसलिए मैंने इसमें कर लिया, ठीक है। वरना आप लोग जिस तरह हम लोग केक का सांचा ले लेते हैं, आप उसमें कुक कर लें इसको। अब हम लोगों ने जो टाइम देना है वो ये होगा 11 से 12 मिनट एक साइड, फिर हम लोगों ने साइड चेंज कर देनी है, फिर हमने 11 से 12 मिनट देना है दूसरी साइड को, ठीक है। ऑलमोस्ट हमें लग जाएंगे 24 से 25 मिनट आराम से लग जाएंगे फ़िश को कुक करते हुए। 12 मिनट एक तरफ और 12 मिनट दूसरी तरफ, तो फ़िश जो है वो तैयार हो जाएगी। हम मिलते हैं 25 मिनट के बाद। जी, तो यहाँ पे 25 मिनट पूरे हो गए थे। फ़िश अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी थी, बहुत फ्लेवरफुल थी, बहुत टेस्टी थी। अंदर तक इसमें फ्लेवर्स गए थे क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन का अच्छा खासा टाइम दिया था, ठीक है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत कोई लंबी चौड़ा इसमें सीन नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट्स थे, घर के मसाले थे। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।